परेशान मत होना दोस्तों, जिस तरह गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है ठीक उसी तरह ये गर्मी भी एक दिन छोड़कर चली जाएगी। बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। ये दुनिया भी अजीब है साहब, यहाँ मन सबके आसाराम वाले हैं और स्टेटस प्रेमानंद महाराज जी के लगाते हैं। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। आजकल शादीशुदा मर्द का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि घरवाली के हाथों जिंदा बच जाना भी एक संघर्ष है। यू जून की गर्मी है, भून के जाएगी, देख लीजो। मुझे पता है गर्मी बर्दाश्त हो न रही, मैंने तब भैया कैलेंडर में से जून हटा के सीधा जुलाई लगा दियो। कौन बर्दाश्त करे या हद दो बे। यू हे भगवान बारिश करवा दो हैं? टाइम लगेगा, ओले भी पड़वा दीजो, टाइम लगेगा। आंधी तूफान भी भेज दो, कोई दिक्कत ना है। टाइम लगेगा, 41 डिग्री पहुंच गो, और कितना टाइम लगाओगे? गर्मी की छुट्टियां हैं, अब इतने भी किसी के घर मत रुको कि वे तुम्हें लौकी टिंडेर करेला बना के खवाल लगे। नालायको अपने घर चले जाओ, हद हो। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। अगर ऐसे ही लगातार गर्मी पड़ती रही ना तो देखियो एक दिन पिघल कर मैं भी राख हो जाऊंगी। सुबह से हिचकी पे हिचकियां आ रही हैं और नू समझ में न आ रहा किसके दिल में अटक गए और किसके दिल को खटक गए। यू गर्मी उन लोगों को कुछ न बिगाड़ सकती जो भरी गर्मी में भी मेरी तरह गरम चाय को कोल्ड ड्रिंक समझ के पीता हो। अरे वो तो मुझे कॉमेडी करने से और दांत फाड़ने से फुर्सत न मिलती, नहीं तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं कितनी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, क्यूट एंड एटीट्यूड वाली लड़की हूँ। और ये बस पहले मैं सीधी सीधी बात कर रही, किसी की समझ में ना आई। आज मैं टेढ़ी मेढ़ी बात करूं, सबकी समझ में आ जा। मजा आ ले, कोई पूछ ले किसको कह रही है। थोड़ी देर ऑनलाइन आने के बाद तुरंत मैसेज आने लगे लोग बागों के, और भाई क्या कर रही हो? भैया ऑनलाइन आए तो फोन ही चला रहे होंगे, झाड़ू पोछा लत्ता बासन तो करना रहे होंगे, फ्री हो गए होंगे जब ही आप फोन चला रहे होंगे। नहीं हमें क्या जरूरत पड़ी है, नहीं हमें इतनी फुर्सत कहाँ भला आप फोन चलाने की है। 5 मिनट भी आ जाना तो वहां में भी क्वेश्चन पर क्वेश्चन होने लगे हम। पहले इतनी गर्मी पड़ रही है और तब हमारा दिमाग खराब।
कदर करे करो उन औरतों की जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप छोड़कर तुमको 40-45 डिग्री में रोटी बना रही हैं। इतना आसान न हो तो इतनी गर्मी में रोटी बनाना, आलू की तरह उबलना पड़े जब जाकर रोटी बने, और वो भी फोन छोड़ के। बचपन में कट्टी बोलने से दोस्ती टूट जाती थी, और अब इन बेशर्मों को गाली दो तो भी सुबह मुंह उठा के चले जाते हैं। पहले का टाइम ऐसा था कि पत्नियां सुबह उठकर अपने पति के पैर छूती थी, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि सुबह उठकर पति हाथ पैर जोड़ता रहता है कि ये देवी उठ जा, सुबह हो गई, घर वाले डांटेंगे। कुंवारे लड़कों से कुछ कहना चाहती हूँ, भाई लोगों, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हारे तिलक में ससुराल वाले बहुत पहुंचाएंगे। कुंवार, पता ही नहीं जिंदगी मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर मैंने जिंदगी को मजाक बना रखा है। और क्या हालत धरती पे बोझ। हे सूर्यदेव, ये सब क्या है? कहीं हम लोगों को बिना तेल के फ्राई करने का इरादा तो नहीं है? इतनी गर्मी काहे को? थोड़ी नरमी दिखाओ यार। पुरुष कभी भी अपने फैसले से संतुष्ट नहीं रहता। बीवी लाने के लिए भी परेशान रहता है और बीवी को लाने के बाद भी परेशान ही रहता है। पुरुष रूप तो औरतों का होता है, आदमी तो बहरूपी होते हैं। रूप, आपने नोटिस किया होगा कि आपसे छोटे बड़े सबकी सेटिंग है, पर आपकी नहीं है। जैसे तुम्हारी घरवाली को छोड़कर तुम्हें सबकी घरवाली बहुत खूबसूरत लगती है ना, ऐसे ही तुम्हारी घरवाली भी तुम्हें छोड़कर सबको बहुत खूबसूरत लगती है। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है, लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। सुनो, हाँ? जब से मैं लखनऊ से आया हूँ मेरा गला बैठ गया है, तब से मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। जरा तुम मेरे लिए काढ़ा बना दो। इसीलिए तुमसे मैं कहती हूँ कि तुम कहीं जाया ना करो, सब नजर लगा देते हैं। आदमी कभी नहीं चाहता है कि उसकी बीवी रील बनाए, जबकि रील बनाने वाली दूसरे की बीवी उसको बहुत पसंद होती है। सुनो जी, लखनऊ गए थे तो क्या क्या लाए? लखनऊ गया था तो क्या क्या लाया? अरे अपने लिए कपड़े और बेटे के लिए बोतल लाया। और मेरे लिए क्या लाए? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? क्योंकि लखनऊ में औरतों के लिए कुछ नहीं मिलता है। सुनो, हाँ? तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहोगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो?